नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चेक बाउंस के केस के बारे में बताऊंगा। चेक बाउंस होता क्या है? चेक बाउंस जहाँ दो आदमियों के बीच में पैसों का लेन देन हो, वहाँ पर श्योरिटी के तौर पर जो चेक दिया जाता है, अगर वहाँ पैसे नहीं दिए जाते तो उसके खिलाफ़ क्रिमिनल कोर्ट में चेक का जो केस डलता है उसको चेक बाउंस केस कहते हैं, जो NI एक्ट के तहत होता है। अब ये होता क्या है? जहाँ दो आदमियों के बीच में पैसे लेन देन हो गया, वहाँ श्योरिटी के तौर पर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और आप श्योरिटी के तौर पर मुझसे कुछ तो मांगोगे, तो मैं आपको, वो आदमी सेकंड पार्टी आपको चेक दे देती है कि भाई इतने इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप मेरा ये चेक लगा देना। अब उसके वो चेक लेके घर आ गया। चेक लेने के बाद अब वो अपने अकाउंट में उसका नंबर लगाएगा चेक को। अगर उस सामने वाली पार्टी के खाते में पैसे हैं, अकाउंट में पैसे हैं, तो चेक जो उसने दिया है वो डल जाए, ठीक हो जाएगा, पैसे आपके आ जाएंगे। अगर उसके खाते में चेक पैसे नहीं हैं तो वो चेक बाउंस हो जाएगा और बैंक वाले आपको एक रिसिप्ट के साथ मीमो बना के देंगे। फंड अगर उसमें ज़्यादा है या नहीं है, वो चेक बाउंस क्यों होया, वो आपको पूरी डिटेल के साथ बैंक वाले आपको मीमो देंगे। अब उसके बाद आपको करना क्या है? ओरिजिनल चेक, ओरिजिनल मीमो आपको किसी अच्छे वकील के पास ले जाकर उसको अपनी डिटेल में बताना है। सर ऐसे ऐसे हमारा कंप्लेंट, मैंने पैसों का लेन देन किया था किसी के साथ और उसने मुझे ये चेक दिया और उसका ये चेक बाउंस हो गया। अब मुझे करना क्या है? वकील के माध्यम से आप उस सेकंड पार्टी को जो है 15 दिन का लीगल नोटिस जाएगा। 15 दिन के लीगल नोटिस देने के बाद अगर उसका कोई जवाब या रिप्लाई आता है तो ठीक है, आए जब ठीक, ना आए जब भी ठीक। तो उसके बाद जो है विद इन 45 डेज आपको चेक बाउंस से लेकर, चेक जब कोर्ट में, जब बैंक में लगाया तब से लेकर और क्रिमिनल अगर कंप्लेंट जब आपने फाइल करी है तब तक का टाइम ये 45 दिन का है। इसके बाद आपने कंप्लेंट फाइल कर देनी है। कंप्लेंट फाइल करने के बाद अब होगा क्या? आपके पैसे, सोचोगे लंबी प्रोसीजर है, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और मामला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस बंदे के खिलाफ़ आप 138 का केस कोर्ट में दायर करोगे, उसको नोटिस होगा कोर्ट से, वो कोर्ट में पेश होगा, उसको बेल करानी पड़ेगी, अपनी गैर जमानती कोई जमानती देना पड़ेगा। अगर वो तारीख पर नहीं आता या हर हियरिंग पे किसी तारीख मिस कर देता है, हियरिंग को मिस कर देता है, तो उसके खिलाफ़ दोबारा नॉन अवेलेबल वारंट इशू होंगे। इससे आपका होता क्या है कि आपको आपके पैसे निकलने का, अगर बंदा इंटरेस्टेड है कोर्ट के चक्कर काटने से या जमानत या करने, इस तरह से बचना चाहता है, तो आपको कंप्रोमाइज़ की में यहाँ लेके आ जाएगा। कोर्ट आपकी इंस्टॉलमेंट, कंप्रोमाइज़ आपने देखना है कि आपने करना कैसे है। इंस्टॉलमेंट में बांध देगी या कुछ पेमेंट वो आधी अब दे दी, आधी बाद में दे दी, वो आपने देखना है। अब सवाल ये है कि वो बिल्कुल ही पैसे ना दे, फिर क्या करें? तो जो कंप्लेंट आपकी चली हुई है उसमें आपकी एविडेंस होगी, आपकी गवाही होगी, बैंक वालों की गवाही होगी, और जब उसके निष्कर्ष पे जो कोर्ट निकाल के आएगी तो उसमें कम से कम जो आपका चेक अमाउंट था उसके पैसे और कम से कम 1 साल की सज़ा कोर्ट उसको कर सकती है। तो जब भी आप मेरी आपसे पर्सनल सलाह ये है कि जब भी आप पैसों का खासकर किसी के साथ लेन देन करें तो सिविल केस से बचने के लिए आपको बेहतर है कि आप उसका चेक लें, ताकि आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत आपके पैसे जल्दी निकलने का रास्ता हो। अब ये है कि भाई सिविल कोर्ट में क्यों ना करें। अब सिविल कोर्ट में हमने बहुत सा देखा है कि सिविल कोर्ट में आदमी जो भी है, दोनों पार्टी आपस में साइन कर देते हैं, वहाँ एक गवाह के तौर पर साइन कर दे या रसीदी टिकट पे लगा दिया। अब वो पैसे देने से मना करने पर आपका होगा क्या? सिविल कोर्ट में आपने जाने के लिए, उस केस को दायर करने के लिए जो है, जितना आपका चेक अमाउंट है वो रिकवरी सूट डलेगा। रिकवरी सूट वो भी किसी वकील के ही माध्यम से डलेगा। जो रिकवरी जो बनती होगी वो उसके हिसाब से आपको कोर्ट फीस देनी होगी। कोर्ट फीस दे के सिविल प्रोसीजर उसको नोटिस होगा, लेकिन वहाँ नोटिस हुआ था
चेक बाउंस के केस में उसको ज़मानत करानी पड़ी थी। यहाँ उसको नोटिस होगा तो उसको सिंपल तौर पे एक वकील पेश हो जाएगा उसकी तरफ से और आपके उसको जवाब की तारीख मिल जाएगी। लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, पहले आपकी एविडेंस होगी फिर उसकी एविडेंस होगी। सिविल मैटर जो है काफ़ी लंबे चल जाते हैं और निष्कर्ष लास्ट में जो निकलेगा वो ये है कि भाई आपको अगर आप केस जीत गए तो रिकवरी के लिए जो आपने ना उसकी प्रॉपर्टी अटैच करानी पड़ेगी, या उसको बिल्कुल ही पैसे देने से मना कर रहा है, हर कोर्ट उसके खिलाफ मुकदमा आपके हक में कर रही है, तो आपको उसका एग्जीक्यूशन डालनी पड़ेगी। एग्जीक्यूशन डालने के बाद आपको जो उसके नाम प्रॉपर्टी वगैरह है या कुछ और है जिसको आप सेल आउट करा के कोर्ट के माध्यम से अपने पैसे बस की रिकवरी कर सकते हो। लेकिन ये प्रोसीजर दोस्तों थोड़ा आपने देख लिया होगा, सिविल प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर में आपके पैसे आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो मेरी ये दी गई और जानकारी आप दोस्तों आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।